दोनों विवाद चलने लगा। अंतोगत यमराज के दूतों ने अपना फंस नदिया किनारे फेंक दिया और चल दिए, और भगवान के देवगण लोग उसको ले गए। अब जब चले, राजा धर्मराज के पास पहुंचे, बोले आज तुम लोग का मुख उदास क्यों है? तुम्हारा फंक्शन कहाँ गया? बोले हम फंक्शन सब फेंक आए नदिया किनारे। बोले क्यों? बोले ऐसे ऐसे महापात की भी स्वर्गलोक को जाने लगे हैं, हम वहाँ क्या करेंगे जाकर के? आज से हम किसी को लेने नहीं जाएंगे। महापात की बात किसी लोग भी स्वर्गलोक को जाने लगे हैं। ना हम आज से किसी को लेने नहीं जाएंगे। अपना फंक्शन नदिया किनारे फेंक आए। बोले क्या हो? अरे बोला जामिल मांस मदिरा का सेवन करने वाला, अपनी स्त्री को छोड़ करके परस्त्री के साथ रमण करने वाला, राह चलते को लूट लेने वाला, ऐसी लोग भी स्वर्ग को जाने लगे। बोले देखो, जिसके अंदर दया धर्म मान तीन में से कोई एक चीज भी हो तो वह परमात्मा की शरणागति प्राप्त करेगा ही करेगा। उसके पास दया तो थी नहीं, धर्म तो था नहीं, सिर्फ मान था। उसने अपने पुत्र को नारायण ही मान लिया और नारायण नारायण करने लगा और अंतोगत परमात्मा की शरणागति को प्राप्त हुआ। इसलिए जो हरि भक्त है, जो हरि का नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनको कभी मत लाना। उनमें हमारी समर्था नहीं है उनको हम दंड दे सके। धन्य प्रभु। हे प्रभु, श्री राम जय जय राम। अब नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की निवृत्ति, वह वन को चले गए, भगवान का भजन करने लगे। पिताजी ने कहा बच्चों तुम लोग जो है प्रजा सृष्टि करो, लेना ना, हम तो भगवान का भजन करेंगे। हे प्रभु, अब यहाँ पर नारायण का पाठ आता है, वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर महाभिमानी, वृत्तासुर ने कई बार देवताओं को खदेड़ खदेड़ के भगा दिया। भैया महाबली वृत्तासुर 27 बार युद्ध हुआ, हर बार खदेड़ करके भगा दिया। सब यहाँ अपना घर द्वार छोड़ करके गुफाओं में रहने लगे। श्री नारायण के पास गए, बोले हे प्रभु हम तो अपना घर द्वार छोड़ करके सब भाग रहे, वृत्तासुर ने चढ़ाई कर दिया और इससे कैसे हम बचें, आप मार्ग बताएं। बोले ना इसका उपाय तो एक ही है, आप राजा दधीची के पास जाइए और उनसे उनकी अस्थियां मांगिए, उससे एक वज्र बनाइए, उसी से यह मारा जाएगा, उसी से मारा जाएगा। उनका आदेश पा करके सब लोग पहुंचे भैया दधीची के पास, उनसे सारी अपनी विनती सुनाई। दधीची ने कहा कि ठीक है, मेरा तो जीवन ही परोपकार के लिए है, जो सत्य है उनका जीवन परोपकार के लिए होता है, उनका जीवन परोपकार के लिए होता है। परोपकार उन्होंने अपने शरीर में नमक लगाया और उसको गौ से चटवा चटवा करके पूरा मांस गौ खा गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, भगवान गणेश को आगे किया गया और वृत्तासुर से महान युद्ध चला। अंतोगत वृत्तासुर मारा गया और वर्षा होने लगी भैया। अब इंद्र को पाप लग गया, उस पाप को
स्त्रियों को दे दिया, जो मासिक धर्म होता है वह पाप स्त्रियों को दे दिया। ऐसे करके अब भैया जब हिरण्याकशिपु मारा गया तब हिरण्याक्ष तपस्या के लिए चला गया, अखंड तपस्या की। अब भैया सारा त्रिलोकी हिलने लगी, डगमग 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 डगमग। एक पैर से खड़े होकर के ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। अब ब्रह्मा जी आ गए, बोले भैया क्यों इतना परेशान हो, एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे हो, बताओ तुमको क्या आपत्ति है, क्या चाहिए तुमको? बोले आप प्रसन्न है? बोले मैं तो बिल्कुल आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। बोले मैं मेरे को अमर कर दीजिए। बोले अमर? जब मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे अमर कर सकता हूं? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आना और जाना तो लगा है, जिससे मृत्युलोक में आया है वह जाएगा, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाना तो है। और कुछ मांगो, अपनी मृत्यु का कारण मांगो। बोले मैं घर के भीतर न मरूं, न बाहर मरूं, न आसमान में मरूं, न जमीन में मरूं, न अस से न सस से न पशु से न पक्षी से, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर। बोले बस? बोले जी तथास्तु। अब भैया यहाँ तो नारद जी ने देखा कि उनकी पत्नी को नारद जी ले जा रहे हैं। जब नारद जी ने देखा कि इंद्र उनकी पत्नी को ले जा रहा है, पकड़े तुम कहाँ जा रहे हो, इस अबला नारी को लेकर के कहाँ जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं, इसके गर्भ में मेरा सत्तू पल रहा है। बोले तुम कैसे जान सकते हो, क्या तुम विधाता हो? क्या तुम विधाता हो? किसके गर्भ में हरि भक्त है या तुम्हारा बैरी है? चलो जाओ यहाँ से। बोले हे देवी आप मेरे साथ चलिए, मेरे आश्रम में। अब वो गर्भ में बच्चा है, संतों का सानिध्य मिल गया, जो संत लोग कहने लगे वही वो भी घर में श्रवण करने लगा। ऐसे करते करते भैया उसकी ग्रंथि खुल गई, वह हरि भक्त हो गया, हरि भक्त हो गया। अब जब लौट करके आए, जब लौट करके आए बरपा करके, जटासुर बरपा करके आए तो बोले हे स्वामी आपके पुत्र हुआ है। बोले बहुत बढ़िया। बोले नाम? बोले इसका नाम प्रहलाद रख दो। प्रहलाद रख दिया, खूब दान पुण्य किया। बोले आज से कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, मैं ही इस मृत्युलोक का राजा हूं, मैं ही भगवान। सारी पूजा पाठ सब बंद करा दी, सभी ऋषियों को बुलाया, आज से कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई राम ना कहेगा, ना श्याम कहेगा, ना विष्णु कहेगा, मैं ही तुम्हारा भगवान। अब भैया मरता क्या ना करते, जी सरकार, जी जी भगवान, आप भगवान हो। जो धूर्त थे, जो डरते थे, मृत्यु से डरते थे, वह डरते, जो मृत्यु से डरते थे वो बोले हाँ ठीक है। अब भैया सारी पूजन पाठ बंद हो गई। अब क्या हुआ, एक दिन प्रहलाद को बुलाए, बोले बेटा प्रहलाद आओ। प्रहलाद जी आए, गोदी में बैठाया, बोले बेटा यहाँ का भगवान कौन है? बोले श्री नारायण। बोले तुम्हारा भगवान कौन है? बोले श्री नारायण।
बोले चराचर विश्व किसका है? बोले नारायण का है। बोले राज किसका है? बोले नारायण का है। बोले मैं कौन हूँ? बोले तुम नारायण के हो। बोले अच्छा। बुलाया, बोले इसको हमारी शिक्षा दो, ये गलत मार्ग में चला गया, इसकी बुद्धि फेल हो गई है, ये हमारे बैरी का नाम लेता है, ये हमारे बैरी का नाम लेता है, इसको आप ले जाइए और हमारे गुरुकुल में शिक्षा दीजिए। अब सब लोग चले गए भैया। अब वहां पे प्रहलाद जी भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। अब जब प्रहलाद जी से कहा गया बेटा यहाँ भगवान कौन? बोले नारायण है। बोले हमको पिटवाओगे क्या? यहाँ के भगवान हिरणाक्ष हैं। बोले बोले नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण अब भैया आश्रम में अपना तो नारायण नारायण करने लगे। जो दैत्य गुरुकुल के शिक्षक थे वो भी नारायण करने लगे। अरे बोले हम भी इसके चक्कर में पड़ गए भैया, हमको पिटवाएगा ये। जितने बालक थे वो भी सब कहने लगे नारायण नारायण नारायण। बोले हमको पिटवाओगे क्या? तुम्हारे तो पिताजी हैं, तुमको किसी प्रकार डांट फटकार के छोड़ देंगे और हमारे तो प्राण ले लेंगे कि तुमने यही शिक्षा दिया है। बोले ऐसा काम मत करो। बोले आप लोग किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? जल तल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के सिवा हिल न सके एक पत्ता। बोले अच्छा यहाँ जो बोला सो बोला, अब चलो वहाँ राजा के यहाँ ऐसा नहीं बोलना। बोले शिक्षा दे दिया? बोले हाँ दे दिया। बोले आओ बेटा। बोले यहाँ का भगवान कौन? बोले नारायण। बोले फिर गोश्त उठा करके फेंक दिया। मंदो मत हाथियों के सामने रौंदवाया, बच गया। पर्वतों से नीचे गिराया, बच गया। विष पिलाया, बच गया। नाना प्रकार की यातनाएं दी, मृत्यु का उपाय किया, फिर भी बच गया। फिर भी बच गया। अब उसकी बहन थी हिरणाक्ष की। कौन? होलिका।
बोली भैया बिल्कुल विचलित ना होइए, इसको मेरे हवाले कर दीजिए। अब होलिका महारानी ने प्रहलाद को बैठाया, 14 लकड़ी लगाया और ब्रह्मा जी की दी हुई चूनी को ओढ़ लिया और आग लगा दी भैया। अब जैसे ही आग लगी, ब्रह्मा जी अपने चुनरी खींच ली और चुनरी खींचते ही होलिका महारानी जल गई। भक्त प्रहलाद जैसे कोई बर्फ में बैठा दिया हो, वैसे ठंडे ठंडे बाहर निकल आए। अब तो और ही भयभीत हो गया। हाँ जी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल जल अग्नियां पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल जल अग्नियां केवल उसकी वर्दी के सिवा हिल न सके पत्ता, उसी का सोचा जहां में होता, उसी का सोचा जहां में होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है कल की आशा जगत पिता पर छोड़, कल की आशा जगत पिता पर छोड़, उसी का सोचा जहां में होता, उसी का सोचा जहां में होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, रहता उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। की आशा जगत पिता पर छोड़ो, तू कल की आशा जगत पिता पर छोड़ो, उसी का सोचा जहां में होता, उसी का सोचा जहां में होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है मारने वाला है बचाने वाला है भगवान। अब जब होलिका रानी जल गई, प्रहलाद जी निकल आए, तो हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हो गया
उसने बोले तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, जिधर देखो उधर है। बोले अच्छा। बोले इस खंबे में भी है, खंबे में भी है। धड़ाम से एक गदा उठाई, उस खंबे में मारा और खंबा धड़ा के टूट गया। उससे नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह भगवान निकल आए। नरसिंह भगवान क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। सब देवन में विनय लगाई, सब देवन में विनय लगाई। पहले लक्ष्मी आप ही जाओ, अपने पति को तुम ही मनाओ। लक्ष्मी क्या कहते हैं? ये वो नहीं है मेरे पति, ये वो नहीं है मेरे पति, मैं हूँ जिसकी बात भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। सब देवन ने विनय लगाई, सब देवन ने विनय लगाई। पहले लक्ष्मी आप ही जाओ, अपने पति को तुम ही मनाओ। ये वो नहीं है मेरे पति, ओ ये वो नहीं है मेरे पति, मैं हूँ जिनकी बात भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। अब भैया भगवान ने झट से उसको पकड़ा, बाहर वाली टेढ़ी में ले गए, अपने गोद में लिटा लिया। बोले अपनी मनोकामना को याद कर लो, जो तुमने ब्रह्मा जी से वर मांगा था उसको याद करो। ना दिन है ना रात है, ना घर के अंदर है ना बाहर है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना पशु है ना नर है। याद कर लो। भगवान ने उसको अपने गोद में लिटाया और उनके बड़े बड़े नख हैं भैया, उसके नखों से उसका अतला पतला सब निकाल दिया, कलेजा बाहर निकल आया, उसका नमो नारायण हो गया। अब भैया भगवान इतने क्रोधित हैं, उनकी सूर सी आंखें ज्वाला निकल रही है। इतना भयावना रूप कि किसी मानव जाति की आंखें ठहरने। सब देवताओं ने भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की, उनकी वंदना की, साष्टांग प्रणाम किया। बोले हे प्रभु, जब जब भक्तों पे आपका विपत्ति आती है तब तब आप किसी ना किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। अब किसी की हिम्मत ना पड़े जाने की, किसी की हिम्मत ना पड़े। बोले पहला तो नहीं जाओ भैया, ये जो भगवान का रूप है ये तुम्हारे लिए ही रखा गया है। अब प्रहलाद जी गए, भगवान ने गोद में बैठा लिया,
जैसे एक बसला गाय दूध देने वाली अपने बच्चे को चाटती है, वैसे भगवान उसको जीभ से चाटने लगे। आहा, धन्य है वो प्रेम, कितना मधुरमय दृश्य है। भगवान अपनी जिह्वा से उस प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद के नेत्र से प्रेम अश्रु की धारा बह रही है। इतना प्रफुल्लित हृदय। अब भगवान बोले, बोलो क्या चाहते हो? बोले मैं तो कुछ नहीं चाहता, आपका दर्शन हो गया, मुझको और क्या चाहिए। अब ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे ये पिताजी जो है ये नरक में ना जा करके स्वर्ग में जाए, इनकी परम गति हो जाए। बोले जो मेरी शरण में आता है, चाहे भाव से कुभाव से किसी प्रकार मेरे को भजता है, मेरे हाथों से जो मारा जाता है वो तो निश्चय ही वैकुंठ को जाता है। इसमें तुम बिल्कुल बिल्कुल भी विचार मत करो। अब भैया भगवान अपने निज धाम को गए और प्रहलाद जी राज्य करने लगे। अब सूत जी कहते हैं प्रहलाद जी का राज्य हो गया और गंधर्व वर्णन श्रीवर्धन और ब्रह्मचर्य वाम आश्रमों के निवास है, नाना प्रकार के इसमें वर्णन दिया गया है। गिरिपुरी भारती सरस्वती त्यागी बैरागी सबका अपना एक स्थान है। बावन वामपंथी सूत जी कहते हैं कि अब गजेंद्र का यहाँ पर प्रसंग आता है। एक मंदोमस्त हाथी अपनी मस्ती में मस्त, वह एक जंगल में रहता था। अपने सपरिवार बाल बच्चे सब साथ में खेलते कूदते, जब चलता तो सारी टहनियां तोड़ करके ध्वस्त कर देता था, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देता था, उसके सन्मुख कोई जाता ना था। ऐसे सब चलते चलते उस एक सरोवर के पास आए और वहां पर सब जल कीड़ा करने लगे। इतने में एक ग्राह आया, उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, अब गजेंद्र अपनी ओर खींचे और ग्राह अपनी ओर खींचे। इस प्रकार एक दूसरे को खींचने लगे। अब भैया इसके बाद क्या हुआ कि वह अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचे। अब वह गजेंद्र अपने बच्चों को पुकारने लगा, अपनी अर्धांगिनी को पुकारने लगा, किंतु कोई नहीं आया, सब भाग गए, भाग गए। उसने कहा कल तक मैंने जिन बच्चों को पाला, वही टहनियां तोड़ता था, इनको खिलाता था, इनका लालन पालन करता था, आज ये सब मुझको छोड़ करके चले गए। आज सब मुझको ये छोड़ करके चले गए, कोई नहीं, सब छोड़ करके चले गए। तब वह एक
कमल की टहली उठाया, बोला इस त्रिलोकी में जो भी यहाँ का इष्ट है, श्रेष्ठ है, जिसका जगत का संचार करता है, पालन करता है, वह मेरी आवाज को सुने। मैं उसकी शरणागति हूँ, वह मेरी आकर के प्राण बचाए, इसे ग्रास से मेरे को बचाए। अब सब कोई ने कहा भाई ये तो किसी का नाम नहीं ले रहा है। सबने कहा श्री हरि आप ही इसको बचा सकते हैं। भगवान गरुड़ में उठो करके आए और अपने चक्र से उसको छोड़ा और गज से ग्राह को अलग किया, ग्राह से गज को बचा। वो कहता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। भगवान की स्तुति करने लगा और एक कमल की पुष्प लेकर के टहनी से उनको सींचने लगा। बोला भगवान आपने मुझको बचाया, इस प्रकार हरि के नाम से पुकारा। अब भैया समुद्र मंथन का नंबर आया और समुद्र मंथन का नंबर आया। श्री नारायण की आज्ञा से सभी देवता दैत्य मिल गए अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। दोनों मिल गए, है ना, पक्ष विपक्ष दोनों मिल गए। यही आज भी चल रहा है। अपना काम मिलाने के लिए भाजपा कांग्रेस सब एक हो जाती है। दिन में एक दूसरे को गाली देते हैं, रात में साथ में बैठते हैं। यही होता है, अपना काम साधो और बाद में गए माधो। यही होता है। अब दैत्य और दानव दोनों मिल गए, है ना। मंथन शुरू हुआ भैया। पिनाकी सांप बुलाया गया, उसकी रस्सी बनाई गई। मंदराचल पर्वत को उसकी मथनी बनाई गई। अब मंथन शुरू हुआ। अब भैया पर्वत है वो तो मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समंदर में समाने लगा, पाताल को जाने लगा। भगवान ने कश्यप रूप धारण किया। कश्यप भगवान की जय। अपनी पीठ में उसको धारण किया, उससे भगवान की कुछ खुजलाहट कम। अब भैया मंथन हुआ। जो अश्व निकला घोड़ा इंद्र ले गए, ऐरावत हाथी निकला उसको ले गए। धनवंतरि इस प्रकार कामधेनु गौ निकली, ऋषि ले गए, हीरे मोरी जवाहर सब ले गए। अब भैया विष बचा किन्नर यको पी भैया, यही पी अब तब मर जा। महादेव भूत भावन महादेव को पुकारा, हे देव देव महादेव इस आपदा से बचाइए, इस विष को आप धारण कीजिए, ये हमारे बस का नहीं है भैया। भगवान ने भक्तों के भय को हरने के लिए उस विष को धारण किया। अब विष तो लिया, बोले अरे अगर कंठ के नीचे जाता है तो हृदय में मेरे प्रभु श्री राम बैठे, उनको तकलीफ होगी। कंठ में धारण करेंगे। बोले नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ कहलाए। अब भैया धनवंतरि जी महाराज निकले, बढ़िया अमृत लेकर निकले। अब अमृत लेकर के निकले, झट से पकड़ लिया दैत्यों ने, उनके हाथ से छीन लिया, लेकर के भागने लगे। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। लक्ष्मी जी निकली। जब लक्ष्मी जी निकली तो बढ़िया सुंदर हाथ में माला ले ली। बरमाला हाथ में है,
एक तरफ दैत्य एक तरफ दानव, पंती भाई पंती खड़े हैं, पंती भाई पंती खड़े हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरे गले में माला डालेगी, मेरे गले में माला डालेगी। अब लक्ष्मी जी घूम रही हैं। अब लक्ष्मी माला तो नारायण के गले में नहीं डाले, उन्होंने श्री नारायण गले में माला डाल दी। लक्ष्मी भगवान की जय। अब जब धन्वंतरी जी महाराज से कलश छुड़ा करके दैत्य भागने लगे, इतने में मोहनी रूप भगवान धारण करके एक सुंदर नारी, उसका कांति में रूप है बढ़िया। बोले हे सुंदरी तुम कहां से आई हो, तुम्हारा यौवन तो बड़ा ही चमचमा रहा है, सारी सुंदरता तो तुम्हारे में समाहित है। आज हमने ऐसी नारी को नहीं देखा। आप कहां से आई हैं, आपका क्या नाम है? बोले से आपको क्या काम है? मैं कहीं से आई हूँ, कहीं जा रही हूँ, तुमसे क्या काम है? हाथ में फुटबॉल ली है, बढ़िया खेलती है, गेंद हाथ में ली है, क्या काम? बोले हमको तो कुछ काम नहीं है। बोले क्या ली हो? बोले ये अमृत है, अमृत, अमृत का कलश है, इसको पीने के बाद प्राणी अमर हो जाएगा। बोले अच्छा अमर हो जाएगा? बोले ऐसा न हो जाए कि ये अगर अमृत तुम्हारे हाथ से पिया जाए तो और भी स्वादिष्ट हो जाए। तुम्हारे हाथ से न पिया जाए? बोले बिल्कुल। बोले बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, मैं जैसा चाहूंगी वैसा पिलाऊंगी। बोले ठीक। बोले ऐसा है कि ऊपर जो है ये मैला मैला फेन जमा है ना, ये देवताओं को पिला देते, और जो नीचे अच्छा अच्छा माल है, अमृत है, वो तुम लोग पी लेना। बोले ठीक है। अब सब एक लाइन में खड़े हो गए, एक तरफ से देवताओं को पिलाने लगे, देवता पंती भाई पंती चुल्लू से बढ़िया पीने लगे भैया। अब जब पीने लगे तो बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु घुस गए। अब जैसे राहु ने उस अमृत को पान किया तो सूर्य चंद्र ने कहा अरे अरे ये तो देवता नहीं दानव है, ये राहु है, राहु है, राहु है। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और धनुष उसका गला अलग हो गया। अब भैया जब अमृत अंदर चला गया है तो मरेगा कैसे? अब कंठे में तो चले ही गया, अमर हो गया। तो ऊपर गधक राहु केतु दो भाग हो गए। जब से ये राहु केतु हो गए तो यही जो नहीं कहते कि ग्रहण पड़ रहा है, ये साल में एक बार जरूर है, चंद्रमा को और सूर्य को प्रताड़ित करते हैं, उनको घेरते हैं, तो वही कहते हैं ग्रहण पड़ रहा है। आज भी वह कुदृष्टि से देखता है चंद्रमा को और राहु को कि तुमने मेरा बना बनाया काम सब बिगाड़ दिया, अमर होते होते मैं रह गया। इस प्रकार आप लोगों ने समुद्र मंथन कथा सुन की। हे प्रभु आप तो आपके रूप गुण लीलाएं अमोघ है। अब जब 60,000 सगर पुत्र कपिल देव के क्रोध अग्नि से भस्म हो गए, तब दिलीप उत्तानपाद दिलीप ने तपस्या किया। फिर उसके बाद भगीरथ ने तपस्या किया। सैकड़ों वर्ष तपस्या करते रहे।
तब कहीं जाकर के गंगा जी आई, बोले गंगे 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 दर्शन दो, गंगे दर्शन दो, गंगे दर्शन दो, गंगे। गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले क्यों भैया, क्यों पुकार रहे हो? बोले हे गंगे माँ, अगर आप इस भूतरा पर आ जाएं, अगर आप इस भूतरा पर आ जाएं तो मेरे जो पूर्वज हैं वह सब तर जाए, वह सब तर जाए हैं। बोले मैं तो आ जाऊंगी तुम्हारे कहने, किंतु मेरी बेग को, मेरी धारा को कौन संभाल सकता है? बोले कौन संभाल सकता है? बोले महादेव। अब भगवान महादेव का ध्यान करने लगा। बोले महादेव 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 दर्शन दो, महादेव दर्शन दो, महादेव 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 दर्शन दो महादेव। अब भगवान भी प्रकट हो गए। बोले क्या है, किस लिए पुकार रहे हो? बोले हे प्रभु देव आए देव महादेव, मैंने किसी प्रकार गंगा जी को प्रसन्न तो कर लिया, वह इस भूतरा पर आने के लिए तैयार है, किंतु इस बेग को, उनकी धारा को कोई संभाल सकता है? एक मुझको आप ही दिखते हैं, उसको बेग को रोक सकते हैं। बोले ठीक है बुलाओ। भगवान शिव ने कहा गंगे। थोड़ा सा जल की आवाज सुनाई दी जाए, गंगे। अब गंगा मैया आ गई। जब गंगा मैया आ गई, उनकी जटा में समाहित हो गई। जब जटा में समाहित हो गई, तब अब जटा से बाहर ही न निकले बिल्कुल। अब उन्होंने कहा आसमान से गिरे खजूर में अटके, किसी प्रकार गंगा मैया नीचे तो आई पर जटा में समाहित हो गई। अब क्या होगा भाई? बोले हे भगवान, हे भोले बाबा, गंगा मैया के प्रवाह को धीरे धीरे छोड़ो। अब गंगा मैया मंद धार में भगवान ने उसको छोड़ा। अब आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं, पीछे गंगा मैया चल रही है। चलते चलते भैया गौतम ऋषि जी मिल गए। गौतम ऋषि जी ने उस गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। बोले लो भैया, अभी तो गंगा जी को मनाया, फिर भोले बाबा को मनाया, अभी ऋषि जी मिल गए, इनको कौन मनाएगा? बोले गंगे आ जाओ हमारे कमंडल में। कमंडल में समा हो गई, गौतम जी की कमंडल में समाहित हो गई। अब फिर से प्रार्थना करे, हे ऋषि जी, आपका स्वरूप ही, आपका जन्म ही परोपकार के लिया हुआ है। आप तो जिस संत भेष धारण किए हैं परोपकार के लिए किए हैं, कृपा करके गंगा मैया को छोड़िए। इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन संत का मन चंगा था तो गंगा मैया उनकी कटौती में आकर के घुस गए। अब किसी प्रकार गंगा जी को छोड़ा भैया। अब आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। इसके प्रकार जब वहां पर पहुंचे, उनके 60,000 पूर्वज, 60,000 पूर्वज वैकुंठ को गए। इसलिए कहते हैं कि जग तारण गंगा, अति पावन गंगा, पतित को भी पावन करने वाली गंगा। धन्य गंगा मैया। अब यहाँ पर भैया प्रसंग आता है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब राजा बलि अति बलि, राजा बलि, राजा बलि अति बलि,
भगवान बावन रूप धारण करके आए, हाथ में दंड कमंडल ले लिया। 5 वर्ष के बालक है भैया, और बढ़िया त्रिकुंड लगा हुआ है, खड़ाऊ पहने हुए हैं, छाता लगा हुआ है। सब देवताओं ने उनको भूरी भूरी प्रशंसा की। किसी ने धन दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया, है ना, किसी ने जनेऊ पहनाया। अब भैया भगवान चले, अब चले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ने कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ने कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का। मैं आज तेरा मेरा, सुधर ले थोड़ा मेरा ध्यान, भगत भर दे रे, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, भगत भर दे। डोल उठी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। भीखे मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू मेरा कर ले थोड़ा मान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मैं आज तेरा मेहमान, सुधर ले थोड़ा मेरा ध्यान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे। अब भैया
पहुंच गए राजा बलि के दरबार में। उन्होंने कहा राजन मुझको 3 पग भूमि दे दो, मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ तप करना चाहता हूँ, जप करना चाहता हूँ। बोले रे ब्राह्मण देवता, आप इतने से हैं, 3 पग भूमि क्या करेंगे, और मुझसे ले लीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरे पास कोई कमी नहीं है, जितनी चाहिए उतनी ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हमको तो 3 पग भूमि ही चाहिए। बोले ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प से लेंगे। बोले संकल्प क्या होता है? बोले कहीं भैया हम ध्यान किनारे बैठ जाएं, जब ध्यान करने हम बैठ जाएं और कोई आवे बोले उठो तो झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए हमको संकल्पित करके दीजिए, रजिस्ट्री पट्टा बना करके दीजिए, ताकि यह हमारी हो जाए, फिर दोबारा हमसे कोई उठने के लिए ना कहे, है ना? संकल्पित करके लेंगे। बोले ठीक है। अब भैया संकल्प हुआ ओम विष्णु परमात्मा, संकल्प जब होने लगा, अब इतने में शुक्राचार्य जब आए, बोले ऐसी गलती मत करना, ये छलिया नारायण है, ये 3 पग में तेरा सर्वस्व ले लेगा, तेरे पास कुछ भी ना बचेगा। बोले हे गुरुजी, मैंने वचन तो दे दिया है, अब संकल्प मात्र रह गया है, ये स्वयं नारायण भी होंगे, तो मैं अपने वचन से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मेरा सर्वस्व चला जाए। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन दे चुका हूँ, संकल्प मात्र रह गया है, अब भी कर देता हूँ। अब जब संकल्प होने लगा तो उसका मंडल की टोटी में भैया शुक्राचार्य जी घुस गए। अब जब जले न निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा? बावन भगवान करे मेरे से छल करता है, मैं छलिया, मेरे से माया करता है। भगवान ने जल्दी से कुसा उठाया और कुसा के नोक से उसको छेद दिया और शुक्राचार्य की गांठ फूट गई। बोले भैया कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, मेरी तो आंख फोड़ दिया, राम 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 राम, तेरा सत्यानाश हो जाए रे। बोले राजन तेरा काम तो हो गया, मैं चला। अब शुक्राचार्य जी चले गए। संकल्प हुआ, जय संकल्प हुआ, भगवान देखते ही देखते आकाश को छूने लगे। पहले पग में तो रसद नाप लिया, अब दूसरे पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब बोले राजन ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, कहाँ रखूं? अब भैया इतने में प्रहलाद जी आ गया। अब प्रहलाद जी का नातिन ठहरा। बोले हे प्रभु मैं जानता था कि आप आएंगे, आप अवश्य आएंगे और मेरे कुल को उद्धार करने के लिए आप आए। बोले तुम कहाँ आ गए? थोड़ा सा पिक्चर बची थी, बीच में आ गए। बोले हे प्रभु इसको आप क्षमा कर दीजिए। अब राजा बोले ना 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 बब्बा जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैंने वचन दे दिया है, अब मेरा वचन पूर्ण कैसे होगा? आप कुछ युक्ति बताइए। उसने कहा कि हे नारायण आप तीसरा पैर मेरे सर में रख दीजिए और मेरा संकल्प पूर्ण हो जाए। भगवान ने तीसरा पैर सर रख दिया और वह रसातल में चला गया। रसातल का राज उसको दे दिया। इससे बात यह सिद्ध होती है जो अपने सत्य में अटे हुए हैं उनको किसी प्रकार आदमी हिला नहीं सकता, एकमात्र याचना से कि भैया ऐसा काम मत। अब भैया भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण किया। जब ऋषि जी आए
श्री राम जय जय राम। जब ऋषि जी आए तो जब ऋषि जी आए तो जब ऋषि जी आए जैसे वह नदी में तर्पण करने के लिए गए और चालू किया, हाथ में छोटी सी मछली आ गई। जब छोटी सी मछली आ गई तो जो छोटी सी मछली आ गई तो उन्होंने छोड़ने लगे। बोले हे ऋषिवर, कि आपको नहीं लगता है कि मैं छोटी सी मछली मुझको बड़ी मछली खा जाएगी? भगवान कैसे कहने पर उस ऋषि जी ने उसको कमंडल में डाल दिया। अब जब कमंडल में डाल दिया, जब कमंडल में डाल दिया तब जब कमंडल में डाल दिया, चलते चलते भैया कमंडल से बड़ी हो गई। बोले मेरा इसमें जी घबराता है। उन्होंने उसको उठा करके कुआं में डाल दिया। अब कुआं में भी बड़ी हो गई। अब उसको निकाल करके तालाब में डाल दिया, तालाब से ही बड़ी हो गई। तब ऋषि जी ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं, आप साक्षात नारायण हैं, आप साक्षात नारायण हैं, मैं जान गया। बोले ठीक, आज से 7वें दिन एक नौका आएगी, उसमें तुम बैठ जाए ना, और जो धन धान बीज है उसको उसमें रख लेना, और मनवंतरों की रक्षा करने के लिए तुम इसमें आ जाओ। अब भैया चले, चलते चलते चले। जब चले इस प्रकार मंत्रों की रक्षा की। अब परशुराम जी का प्रसंग आ गया। परशुराम जी भगवान परशुराम का जन्म हुआ। उन्होंने क्षत्रियों से की सवार इस पृथ्वी को छीन करके ब्राह्मणों को दे दिया, और अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपने माँ का गला रेन दिया। अब पिताजी प्रसन्न हो गए। बोले तू ही मेरा सच्चा बेटा है, बता तुझको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ ना चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो मेरी माँ मुझको जीवित दे दीजिए, और दूसरा इसको ये स्मृति ना रहे कि मैंने इसका गला रेता। तब भैया बर दिया, वो उसकी माँ खड़ी हो गई और नेति नेति कही। इस प्रकार भैया अब यहाँ पर प्रसंग आता है श्री राम जी का। बस 15-20 मिनट और लेंगे। कितना समय हो गया? समय कितना हो गया? बजने वाला है। चलिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचने अभिराम निज आयुध गुणचारी भूषण वनमाला नैन विसारी शोभा सिंधु करारी कर जोरी करो माया गुण ज्ञान के अमान वेद पुराण भगवान करुणा सागर सब गुणयान तेहि गावि सुख संतान सोम में लागी जन अनुराग प्रगट भई अनुसंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम सुनत धीर उपजा जब ज्ञान चरित बहुत कई कथा सुहाई मान बुझाई यही प्रकार प्रिय
यह चरित जगार यही न पड़े यह चरित जगार यही न पड़े रमा विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुजतर निक्षा निवर्तन श्री माया गुण गोपाल एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। राजा दशरथ जी के पास धन धान सब कुछ था, भूपति कहलाते थे, क्यों ना हो, सब कुछ था, किंतु उनके पुत्र या पुत्री न थे। उन्होंने गुरुजी से यज्ञ कराया और उसमें खीर की आहुतियां दी, उससे भगवान सबको खीर खिलाया गया। उसमें से 4 पुत्र पुण्य राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इन्होंने बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम का काम किया। प्रातः उठकर के माता पिता के चरणों को दबाना, गुरुजनों को प्रणाम करना, राजा का धर्म निभाना, अपनी प्रजा का पालन करना, अपनी बातों में अड़ित रहना, धर्म के विपरीत नहीं जाना। पिता की आज्ञा को सिरोधार करके वन में गए। 14 वर्ष बिताए। जब उनकी अर्धांगिनी सीता जी को रावण हर ले गया, तो भगवान ने रावण को मारा, सीता जी को लेकर के आए, उन्हें राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार भगवान ने मर्यादा में रह करके कैसे प्राणी को अपने मर्यादा में रह करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, सत्य सोच का, दया का पालन करना चाहिए, कैसे माता का सम्मान करना चाहिए, कैसे पिता का सम्मान करना चाहिए, कैसे गुरुजों का सत्कार करना चाहिए, कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए, इस प्रकार नाना प्रकार की उन्होंने हमको लाइन को बताया। और अगर जो इस रामचरितमानस में चलता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अब भैया राजा उग्र से, यदुवंशियों में श्रेष्ठ राजा उग्र से एक बार उनकी अर्धांगिनी वन विहार को गई। जब वन विहार को गई तो एक दैत्य वहां मिला। जब उनकी सखियां तितिर बितिर हो गई तो दैत्य आया और जबरा उनके साथ रमण कर दिया। जब रमण कर दिया, उसने कहा कि तूने मेरा सतीत्व भंग कर दिया है, तूने मेरा सतीत्व भंग कर दिया है। बोले जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। यह कोई साधारण बालक नहीं होगा, ये साक्षात विधाता से युद्ध करेगा। इसको मारने के लिए परमात्मा स्वयं यहाँ पर अवतरित होंगे। अब तुम जाओ। जैसे वह चला गया देते सखियां लोग आ गई। बोली अरे तेरी ये बाल कैसे बिखरे, ये मांग का सिंदूर कैसे इधर है, तेरी साड़ी अस्त व्यस्त कैसे हो गई। बोले क्या बता मैं, तुम्हारे जाने के बाद एक बंदर आया, सो ऐसी गति करी। अब घर चले। समय आया, पुत्र हुआ, उसका नाम कंस रख दिया गया। कंस का ऐसा स्वभाव था, वह बचपन से ही बालकों के साथ खेले और खेलते खेलते उनको कुआं में फेंक दे, गला दबा दे। लोग कहते थे अरे ये तो राजा हुसैन का पुत्र लगता ही नहीं, इसके ऐसे ऐसे कर्म हैं कि राजा हुसैन का पुत्र लगता ही नहीं। तब अब जैसे उनकी चचेरी बहन देवकी, उनके मित्र वसुदेव के साथ देवकी जी का विवाह हुआ। बढ़िया आनंद हुआ। बहुत से हीरे मोरी जवाहरात सब दिया और प्रेम विवश अपनी बहन को, बहनोई को लेकर के रथ में बैठा। अब जैसे चला आकाशवाणी हुई, रे रे कंसो, जिसको तू लेकर के जा रहा है इसी का आत्मा पुत्र तेरा काल होगा, इसी का आत्मा पुत्र तेरा काल होगा।
झट से तलवार निकाला, उसकी अपनी बहन को नीचे उतारा और जो बैरी खींचे तलवार साधु करे तिनको अनुहार। जैसे जैसे है कंस तलवार उठाता है देवकी के लिए, तो उस देवकी कहते हैं देखो तुम इतने बड़े वीर हो, इतने बड़े योद्धा हो, इसके हाथ की भी तक मेहंदी नहीं छुटी है और तुम इसको मार करके क्या करोगे? अपनी वीरता में कलंक लगाना चाहते हो क्या? बोले देखा है इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले 8वां पुत्र काल होगा ना, ये थोड़ा ना काल है। जो भी पुत्र हो या पुत्री हो सब आपको ला करके देंगे। बोले प्रॉमिस, संकल्पित? बोले संकल्पित है। वह जानते थे कि वसुदेव किसी प्रकार अपनी बात से पीछे नहीं होते। उनको ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। जब कारागार में बंद कर दिया, अब भैया एक एक करके जैसे पुत्र होते गए सब ले जा करके दिया। छठा पुत्र ले जा करके पहुंचा दिया, योग माया के द्वारा चला गया, वृंदावन चला गया। और जब 8वें का नंबर आया, जब 8वें का नंबर आया, सारे देवता नेति नेति कहने लगे। जब माता देवकी के घर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, है ना, सभी देवता आए और नेति नेति श्री करी, वंदना करी, भूरी की ये प्रभु जब जब हम पर आपदा आती है, भक्तों पर कष्ट आता है, आप किसी न किसी प्रकार आप तरित होकर के यहाँ पर आते हैं और हमारे संकट दूर करते हैं। देवकी ने कहा कि हे प्रभु मैं तो छोटा सा लल्ला चाहती थी, इतना लल्ला मैं क्या करूंगी जो मेरे गोद में न बैठ पाए। कि जैसी सुलीला आप छोटे हो जाइए, भगवान छोटे बन गए। अब भैया जैसे ही भगवान इस धरातल पर आए, अब देवकी ने कहा कि क्या होगा? उन्होंने कहा कि मुझको तुम नंद यशोदा कियो तब भारी। उसने पूजन में तब किया था कि बालापन में कि आप जैसे पुत्र हमको मिले तो मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। मैं खुद ही सुसंकल्पित हो गया कि मैं आऊंगा। अब भैया भगवान को लिए, जैसे लिए सब संतरी मंत्री सो गए, सारे गेट ताले वाले खुल गए और लेकर के चले तुम तो ठहरे लीलाधारी, तुम तो ठहरे लीलाधारी, लीला क्या छुपाओगे? तुम तो ठहरे लीलाधारी, लीला क्या छुपाओगे? मथुरा में जन्मोगे, गोकुल में जाओगे। मथुरा में जन्मोगे, गोकुल में जाओगे। सुबह भोर होते ही
गोकुल में जाओगे, मथुरा में जन्मोगे, गोकुल में जाओगे, मथुरा में जन्मोगे, गोकुल में जाओगे। गोपियन के संग संग में रास तुम रचाओगे, गोपियन के संग संग में रास तुम रचाओगे। तुम तो पहरे लीलाधारी, लीला क्या छुपाओगे, तुम तो पहरे लीलाधारी, लीला क्या छुपाओगे। जय जय राधे। जब तुम्हें अकेले में राधा याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में राधा याद आएगी, बांसुरी बांसुरी बजाओगे, सबको नचाओगे, बांसुरी बजाओगे, सबको नचाओगे। तुम तो ठहरे लीलाधारी, लीला क्या छुपाओगे। अब भक्त क्या कहता है, मुझको भूल जाओ तुम, मैं न भूल पाऊंगा, मुझको भूल जाओ तुम, मैं न भूल पाऊंगा। सुबह शाम तेरा ध्यान में लगाऊंगा, सुबह शाम तेरा ध्यान में लगाऊंगा। तुम तो तेरे लीलाधारी, लीला क्या छुपाओगे, तुम तो तेरे लीलाधारी, लीला क्या छुपाओगे। हरि ओम महा। हाँ जी, आरती हो जाए, सभी लोग श्रद्धा के साथ खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती। हरि ओम नाम सूर्यादा वक्षो सूर्यात्मकार्यायतो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ।
मुकुट पीताम्बर सोहे। बारी मुरलिया मेरो मन मोहे। दे छवि तो चरण देने के लिए है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया उन चरणों आरती गाऊं प्यारे तुम्हें करे जाऊं। बाके बिहारी शरण देने के लिए है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे कन्हैया जीवन धन्य हो। इन चरणों चंद्रं भजेऽहम्।